तो काऊ को भरोसो उन उमा सिया लक्ष्मी को, काऊ को भरोसो गिरजा के पति प्यारे को। तो काऊ को भरोसो उन उमा सिया लक्ष्मी को, काऊ को भरोसो अंजनी के दुलारे को। तन से और मन से कहत बार बार हर विजय दास जी, मोए तो भरोसो पाही नंद के दुल्हारे को। प्रभु के चरणों में वंदना करते हुए आगे का आख्यान आप लोग श्रवण करेंगे। अरे तेरी लीला अपरंपार, हे प्रभु दुनिया के रखवाले। अरे दुनिया के रखवाले, ये प्रभु दुनिया के रखवाले। तेरी लीला अपरंपार कन्हैया दुनिया के रखवाले। और हे कन्हैया, अरे मथुरा तेरो धाम सुहाना, ये प्रभु भक्तन ने पहचाना। ये मथुरा तेरो धाम सुहाना, प्रभु भक्तन ने पहचाना। तेरी होवे जय जयकार समरिया दुनिया के रखवाले। और हे श्याम, जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आता है प्रभु खाली हाथ नहीं जाता। अरे जो भी तेरे दर पे आवे, अरे बिना मांगे सब कछु पावे। ये सबको भरते हो भंडार समरिया दुनिया के रखवाले। और कहम श्याम, हरे विजय ये दास तुम्हारा, ये प्रभु दे जाओ तनिक सहारा। हरि विजय ये दास तुम्हारा, प्रभु दे जाओ तनिक सहारा। अरे नैया दई भंवर में डारे, हे प्रभु दुनिया के रखवाले।
माया परम पार समरिया दुनिया के रखवाले। बोली बांके हरिलाल की। तो भागवत के प्रेमियों, जिसमें हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पकड़ लिया और मारने के लिए उद्यत हुआ है और कहने लगा, अरे पापी नीच, तू मेरे कुल का घाती हो गया, तू मेरा दुश्मन है। जिस समय हिरण्याकश्यप ने भक्त प्रहलाद को पकड़ लिया और मारने के लिए तैयार हुआ, तो प्रेमी भक्तों, कि जिसको राखे राम जी और मार सके ना कोई, और बाल नमा को कर सके चाहे जग बैरी होए। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी तुमने सारे उपाय कर लिए, लेकिन आप हमें मार नहीं सके, क्योंकि मेरा रखवाला वो राम है। मैं तुम्हें अभी भी समझाता हूँ पिताजी कि आप भगवान की शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। हिरण्याकश्यप कहने लगा, अरे पापी, तू मेरे हाथों से बच नहीं सकता। तो भागवत के प्रेमियों, जिसकी रक्षा तीनों लोकों के स्वामी करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता, चाहे सारा जमाना दुश्मन बन जाए। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी तुमने मारने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन आप मुझे मार नहीं सके। और बोला है बेटा भक्त प्रहलाद, सुनो पिताजी। अरे राम रटना और घन श्याम रटना, और बापेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। भक्त प्रहलाद कहने लगा, पिताजी अरे जब बेटा को जहर पिलायो, अरे जब बेटा को जहर पिलायो, तब अमृत रूप धरोरी अपना, बेटा को लाग रही राम रटना, कालुआ को लाग रही राम रटना। अरे जब भक्त को कुआं में डारो, अरे जब प्रहलाद कुआं में डारो, ये तब पलगा को रूप धरोरी अपना, बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बेटा को लाग रही राम रटना। बहुत सुंदर भैया। अरे जब बेटा को पहाड़ से डारो, जब बेटा को पहाड़ से डारो,
ये तब फूलन करूं पधरोरी अपना, बेटा तू लागी रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना, बाला तू लागी रही राम रटना। वो पापी दुष्ट हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रहलाद तू हर जगह से बच गया है, लेकिन अब तू मेरे सामने खड़ा है, बच नहीं सकता। और भक्त प्रहलाद को जल्लादों से पकड़वा करके खम्भे से जिस समय बंधवाया है, तो भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी तुम अभी भी मुझे मार नहीं पाओगे। अरे जब प्रहलाद खम्भे से बांधो, अरे जब प्रहलाद खम्भे से बांधो, ये तब नरसिंह रूप धरोरी अपना, बेटा तू लागी रही राम रटना, पालौआ तू लागी रही राम रटना। भक्तों, इस समय भक्त प्रहलाद को खम्भे से बांध लिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा, पापी अब बता तेरा राम कहाँ है, तो तुझे आकर के बचा ले, हर बात तेरी रक्षा करता है, तो इस बार भी बचाने आएगा। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी ये आपकी भूल है, और देख लेना मेरा राम मुझे बचाने जरूर आएगा। उसी समय भक्तों उस खम्भे के ऊपर भगवान एक छोटी चींटी का रूप बना करके और चलने लगे हैं। भक्त प्रहलाद ने देखा, जब इस लाल खम्भे पर चींटी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, तो मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। और भक्त प्रहलाद हंसने लगे और बोले, सुनो पिताजी मेरे राम कहाँ हैं? कि बोले प्रहलाद राम मेरा, बोले प्रहलाद राम मेरा, और व्यापक सारे संसार में है। और सुनो पिताजी, हम में भी है तुम में भी है, हम में भी है तुम में भी है, इस खम्भे में तलवार में है। भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी हमारा राम इस खम्भे में भी है और तलवार में भी, हम में और तुम में भी है, इसलिए हमारी रक्षा करने प्रभु जरूर आएंगे। और जैसे ही भक्त प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा, वहीं खम्भे से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उस पापी हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने जकड़ लिया और तेहरी पर ले जाकर के पहुंच गए। और भक्त प्रहलाद मुस्कुराने लगे, कहने लगे, पिताजी मैंने बोला था कि अभी भी राम का नाम पुकार लो, आपका कल्याण हो जाएगा। और ले करके पापी को प्रभु और फिर देरी पर आए, अरे लेकर देरी आए प्रभु जंगा पर बैठाए, अरे लैला खून बढ़ाए
कमल को छाती से लपटाए। नरसिंह भगवान ने उस पापी को तेहरी पर ले जाकर के अपनी जंघाओं पर रख लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, मेरे वरदान को झूठा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो भगवान कहने लगे, सुन पापी, अरे ना दिन है ना रात कहें हम को समझाई। अरे ना दिन है ना रात शाम को समय गयो रे आई। अरे ऊपर नीचे नहीं लियो जंगा पर बैठाई। अरे ऊपर नीचे नहीं लियो जंगा पर बैठाई। और बोले हैं प्रभु, अरे ऊपर नीचे नहीं लियो जंगा पर बैठाई। और ये ना हूँ मैं अब पशु नहीं नर रूप में हम आए। और बोले हैं प्रभु, अरे सुने हिरण्याकश्यप बात रहे हम तो कौन समझाए। नहीं कोई है हथियार बचन फिर ऐसे भरमाए। आज प्रभु ने पापी को जंघा पर रख करके कहने लगे, तेरे वरदान पूरे हुए, ना ऊपर हो ना नीचे, ना दिन है ना रात है, ना भीतर हो ना बाहर हो, बीच तेरी पर बिठा लिया है प्रभु ने। और तुम्हारा वरदान पूरा हुआ, ना मैं पशु हूं ना नर हूं। अरे गड़ा तब नाखून रे दीने, अरे दीन बंधु भगवान प्राण पापी के हरि लीने। भैया आज हिरण्याकश्यप का प्राणांत कर दिया। भगवान नरसिंह ने नाखून से बीच से फाड़ दिया। प्रेमी भक्तों, बोलिए नरसिंह भगवान की। नख से पापी को जब फाड़ा है, अरे नख से पापी दीनों फारे, अरे नरसिंह को रूप जब धारो। अरे नख से पापी दीनों फारी, नरसिंह को रूप जब धारा। ये नरसिंह को रूप जब धारा, अरे नख से पापी फारो। ये नख से पापी
जब धारा। ये प्रहलाद को लया उठाई, हरे छाती से लयो लगाई। अरे सब करी रहे जय जयकार, नरसिंह को रूप जब धारा। तो प्रेमी भक्तों, ये बड़ा ही सुंदर आख्यान आप लोग सुन रहे थे नीतू कैसेट कंपनी के माध्यम से, जिसके निर्माता हैं दुर्गेश कुमार शर्मा जी और जिसके संरक्षक हैं पंडित मुरारीलाल शर्मा जी। मैं शास्त्री हरविजय चैतन्य गोपालपुर मैनपुरी से